हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर एमएससी बॉटनी के फिर सेमेस्टर 1। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स जो सब्जेक्ट है एमएससी बॉटनी में सेमेस्टर 1 में फर्स्ट पेपर कहा जाता है इसे, सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स। इस पेपर के हम कुछ इस सब्जेक्ट के हम कुछ क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन 2020 यानी 2020 ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो ये पूरा पेपर है ये 3 आवर्स का है, 3 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 70, यानी कि जो पूरा पेपर है वो 70 मार्क्स का है। देखिए, ये जो पेपर है ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है उसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। इसीलिए आपको टोटल 7 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 7 अटेम्प्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो 7 इंटू 4 दैट इज 28 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। तो पहले सेक्शन ए कर लेते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म इन दी लाइसोसोम्स। आपको क्या एक्सप्लेन करना है? पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन करना है लाइसोसोम्स में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहरूपिया, यानी कि जो लाइसोसोम्स हैं वो सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, रेसिडुअल बॉडीज और ऑटोफाइगोसोम्स। इस 4 जो स्टेट्स में, यानी कि इस 4 फॉर्म में जो है ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। तो आपको इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। सेकंड है मिशेल केमियोस्मोटिक कपलिंग थ्योरी, एक्सप्लेन ब्रीफली। आपको जो मिशेल की केमियोस्मोटिक कपलिंग थ्योरी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ये डायरेक्ट एक्सप्लेन करनी है आपको। थर्ड है विद द सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन हेमलिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटर रिलेशनशिप। आपको सुटेबल डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर वह था, ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटर रिलेशनशिप के ऊपर ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ये आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन दी एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। जो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी है उसकी एप्लीकेशंस जो है वो आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर आर पोलिटीन क्रोमोसोम फाउंड, एक्सप्लेन इन ब्रीफ फंक्शंस ऑफ द पोलिटीन क्रोमोसोम। जो पोलिटीन क्रोमोसोम है वो कहाँ मिलते हैं ये आपको बताना है, और जो फंक्शन है पोलिटीन क्रोमोसोम्स के वो आपको एक्सप्लेन करने हैं ब्रीफ में। 6th है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, एक्सप्लेन इट विद द सूटेबल डायग्राम। आपको जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सेल वॉल का वो बताना है सूटेबल डायग्राम के साथ। 7th क्या है? एप्लीकेशन ऑफ जिस्ट, राइट एंड इन ब्रीफ। आपको एप्लीकेशन जो है जिस्ट की लिखनी है, यानी कि जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन की जो एप्लीकेशन है वो आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली एक्सप्लेन माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन दैट इज मैप्स। आपको जो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन है मैप्स उनको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन द एंट्रोपी एंड द फ्री एनर्जी विद इन द होल सिस्टम एंड विद इन द पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि जो रिलेशनशिप है चेंज एंट्रोपी में और फ्री एनर्जी में विद इन दी होल सिस्टम और इन दी पार्ट्स, ये आपको इसको एक रिलेशनशिप जो है वो बताना है और आपको इसको शॉर्ट नोट में लिखना है। सेक्शन बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस सेक्शन में आपको टोटल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 21 मार्क्स का है, तो आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 इंटू 21 दैट इज 42 मार्क्स का ये वाला सेक्शन हो गया आपका। एक्सप्लेन इन डिटेल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दी प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन इन डिटेल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दी प्लांट्स। देखिए, आपको जो डिफरेंट मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट्स में वो आपका एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट,
ये हो गया आपको। और अगर आपको अच्छे से एक्टिव ट्रांसपोर्ट और अच्छे से डिफाइन करना है तो आप उसमें जो एटीपी ड्राइवन ट्रांसपोर्ट है वो कर सकते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप जो है बेसिकली, और सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज का वो जो ट्रांसपोर्ट है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपको 21 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। सेकेंड है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड हाउ विल यू जस्टिफाइड दैट क्लोरोप्लास्ट इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिटेल बतानी है बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे क्लोरोप्लास्ट बना, एंड हाउ विल यू जस्टिफाई, और कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या है कि वो जो क्लोरोप्लास्ट है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास खुद का डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो और ऐसे 2 टाइप के सेल ऑर्गेनल ही हैं जो सेमी ऑटोनोमस है। पहला तो आपको पता चल गया क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड क्या है, एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चर एंड दी फंक्शन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। देखिए आपको पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको इन दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपको स्ट्रक्चर और फंक्शंस दोनों बताने हैं। फोर्थ क्या है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आपको जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है वो आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि क्रोमोमेयर और टीलोमर पॉइंट, टीलोमेयर और क्रोमोनोमाटा, मैट्रिक्स, पेलिकल्स, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। और आपको नेक्स्ट क्या है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आपको जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए यानी कि जो डीएनए है वो कैसे पैक होता है ये आपको करना है। और इसमें आप न्यूक्लियोसोम मॉडल, सोलेनॉइड मॉडल ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका ये काफ़ी अच्छा 21 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी मेरी फ्रेंड वैशाली शुक्ला को, जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए। एंड आपके लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।